अर्जुन को कौटुंबिक के नाश की चिंता हो रही है। चिंता को चिता के समान कहा गया है, क्योंकि चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। अर्जुन भी पहले बहुत शूरवीरता से युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं। उसके बाद कुटुंब के मोह के कारण अर्जुन कायरता को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो कौटुंबिक स्नेह है और भगवत प्रेम है, इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। जरा आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो कुटुंब के अवगुणों की तरफ हमारा ख्याल केवल मोहवश नहीं जाता है। ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। इसलिए अर्जुन ने सब में दोष होने के बावजूद भी सबको क्या कहा? मुझे अपनों से युद्ध करना पड़ेगा। वह भूल जाता है कि इन सब ने मेरे साथ क्या किया, जिसका समाज के बीच में क्या दुष्परिणाम निकले, कितने लोगों को इनका दुख सहना पड़ा। ऐसे ही भगवान का जो भक्त होता है उसमें भी विशेष स्नेह हो जाता है। तो भगत भी जिन अवगुणों के द्वारा जाना जा रहा है उनकी तरफ भगवान का भी ध्यान जाता नहीं है। वह यही कहते हैं कि ये जो भगत है मेरा है, ऐसा भाव रहता है। लेकिन क्या क्या अंतर है दोनों में? कौटुंबिक मोह में क्रिया तथा पदार्थ की, तथा भगत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। क्या? कुटुंब मोह में क्रिया तथा पदार्थ की, तथा भगत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मोह और भगत प्रेम में आत्मीयता। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य से पीछे हट सकता है, लेकिन भगवत प्रेम में कर्तव्य पालन से विस्मृति तो हो सकती है, पर भगत कभी कर्तव्य से मुक्त नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंब के लोगों का तथा भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। भगवान अपने भक्तों के मोह को दूर करने की अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जिस प्रकार कोई फोड़ा हो जाता है तो डॉक्टर रोग पहले उसको पकाते हैं, उसकी चेष्टा करते हैं, और जब वह पक जाता है तो उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण अपने भगत अर्जुन का मोह जागृत कर रहे हैं। जब यह पूरी तरह बढ़ जाएगा, फिर इसको चीरा दे करके, वो चीरा किसका है? भगवत गीता के माध्यम से उसका इलाज करेंगे। अभी तो अर्जुन का मोह और आगे बढ़ता ही जाएगा।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार, मेरा नाम कृति है। आज मैं आपको एक भजन सुनाने जा रही हूँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाया करो, तुम गोपियों के जैसे नचाया करो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाया करो, माँ यशोदा के जैसे सुलाया करो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं।